हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल किंग्समैन ई हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ आवश्यक जानकारियाँ लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि थायराइड एक बीमारी है। थायराइड एक जो है हमारे गले में एक ग्रंथि पाई जाती है जहाँ से हार्मोन उत्पादन होता है, और उस हार्मोन के अधिकता और कमी से बहुत सारी जो है बीमारियाँ हमारे शरीर में पनपती हैं। और थायराइड की जो प्रॉब्लम है ये पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा होती है। तो आज मैं दोस्तों अपनी वीडियो में आपको बताने चल रहा हूँ कि थायराइड की समस्या क्या है, थायराइड की बीमारी क्या है, और इसकी अधिकता से क्या होता है और इसकी कमी से क्या होता है, और थायराइड की अगर हमें प्रॉब्लम है तो हमें अपनी डाइट कैसी रखनी चाहिए, क्या चीज़ें खाना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि थायराइड हार्मोन की अधिकता के कारण शरीर में चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और हर काम तेज़ी से होने लगता है। जब थायराइड हार्मोन की अधिकता हमारे शरीर में हो जाती है तो उससे हमें घबराहट होती है, चिड़चिड़ापन होता है, अधिक पसीना आना, हाथों का कांपना, बालों का पतला होना एवं झड़ना, अनिद्रा, नींद ना आने की परेशानी, मांसपेशियों में कमजोरी एवं दर्द रहना, दिल की धड़कन का बढ़ना, बहुत भूख लगने के बाद भी वजन घटता है, महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता देखी जाती है। तो दोस्तों जो है ये जो थायराइड है इसकी अधिकता से तो ये बीमारियां होती हैं। फिर बात करते हैं कि अगर थायराइड आपके शरीर में अल्प सक्रिय है तो आपको जो है उससे भी बीमारी होती है, और उसे कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। यानी अगर आपके शरीर में थायराइड की कमी है तो उससे आपको धड़कन की धीमी गति, हमेशा थकान बने रहना, अवसाद यानी डिप्रेशन में रहना, सर्दी के प्रति अधिक संवेदनशील होना, मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ने के कारण वजन बढ़ना, नाखूनों का पतला होना एवं टूटना, पसीने में कमी, त्वचा में सूखापन आना और खुजली होना, जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में अकड़न होना, बालों का अधिक झड़ना, कब्ज, आँखों में सूजन, बार बार भूलना, कन्फ्यूज़न में रहना, सोचने समझने में असमर्थ होना। तो दोस्तों ये है जो है थायराइड की कमी से होने वाले रोग। तो आप जान लीजिए कि थायराइड को हमें अपने शरीर में नियंत्रित रखना है। अगर थायराइड नियंत्रित नहीं रहेगा तो उसकी अधिकता और उसकी कमी दोनों से ही जो है हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। थायराइड होने के ये कारण हो सकते हैं। थायराइड अधिक तनावपूर्ण जीवन जीने से थायराइड हार्मोन की सक्रियता पर असर पड़ता है। आहार में आयोडीन की मात्रा कम या ज़्यादा होने से थायराइड ग्रंथियां विशेष रूप से प्रभावित होती हैं। यह रोग आनुवंशिक भी हो सकता है। यदि परिवार के दूसरे सदस्यों को भी यह समस्या रही हो तो इसके होने की संभावना अधिक रहती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस रोग के कारण महिलाओं में जो है बांझपन तक आ सकता है, खून में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, चेहरों और आंखों में सूजन आ जाती है, ठीक है, मासिक धर्म में अनियमितता हो जाता है, 28 दिन की साइकिल का 40 दिन या इससे अधिक दिन हो जाता है। तो दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं कि अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो हमें थायराइड की कंडीशन में हमें अपनी डाइट कैसी रखनी चाहिए, हमें अपना भोजन कैसा रखना चाहिए। क्योंकि आज की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है वो आप सभी उससे परिचित हैं कि उसमें हम जो है पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड के आदी होते जा रहे हैं और उन्हीं चीज़ों को जो है हम खा लेते हैं। दोस्तों, आजकल बिगड़ी जीवन शैली के कारण कई तरह की शारीरिक समस्याएं होने लगी हैं, खासकर मोटापे की परेशानी। और जब मोटापा बढ़ता है तो शरीर में कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। उन्हीं परेशानियों में से एक है थायराइड। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 4.2 करोड़ लोग थायराइड की समस्या झेल रहे हैं। अन्य कई चीज़ों की तरह ही थायराइड के लिए भोजन भी अहम भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए जो है कि थायराइड की कंडीशन में कैसा आपका आहार होना चाहिए। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने
जो है चैनल के माध्यम से आपको ज़रूरी जानकारियाँ देता रहता हूँ। दोस्तों, यहाँ हम हाइपोथायराइडिज्म आहार और हाइपरथायराइडिज्म आहार, जैसा कि दोनों मैंने बताया, एक में थायराइड की हार्मोन की अधिकता होती है और दूसरे में थायराइड हार्मोन की कमी होती है। दोनों के डाइट चार्ट की जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो आइए जो है दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आखिर अगर थायराइड है तो हमें थायराइड में जो है क्या क्या चीज़ें हमें खाना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। तो पहले कंडीशन तो यह है दोस्तों कि थायराइड में जो है आहार का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले हम हाइपोथायराइडिज्म आहार की सूची कुछ इस प्रकार दे रहे हैं, जिसमें थायराइड की अधिकता होती है, उसमें हमें क्या खाना खाना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों सुबह 7 से 7:30 के बीच में 1 कप गर्म पानी में 1 नींबू का रस, और 8:15 से 8:45 तक आप नाश्ता ले लीजिए, 1 उबला हुआ अंडा, दलिया और उसके साथ सेब या अलसी के बीज का पाउडर और ब्राज़ील नट। दोपहर का खाना 12 से 12:30 के बीच में खाइए, 2 रोटी, 1 कटोरी लौकी की सब्जी, 1 कटोरी दाल, 1 प्लेट सलाद। मांसाहारी लोग आहार में मछली या चिकन शामिल कर सकते हैं। फिर शाम का नाश्ते में आप 1 आड़ू खा सकते हैं, 1 कप नारियल पानी या 1 कप चाय और 1 कटोरी भुना हुआ मखाना। और रात के खाने में 7 बजे 1 प्लेट दलिया, खिचड़ी और छोटी प्लेट सलाद जो है आप खा सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ है दोस्तों कि अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो उसमें जो है आप क्या क्या चीज़ें खाएं। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड ग्रंथि कम मात्रा में हार्मोन्स का निर्माण करने लगती है। ऐसे में मैं आपको बता रहा हूं कि क्या चीज़ें आपको खाना चाहिए। जैसे अलसी का बीज, थायराइड के लिए अलसी के बीज आयुर्वेदिक उपाय का काम कर सकते हैं। अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड हाइपोथायराइडिज्म के जोखिम को कम करने में सहायक हो सकता है। ऐसे में इसका सेवन लाभकारी हो सकता है। फिर भी अलसी का सेवन करने से पहले डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए। ठीक है, आप इसमें ब्राज़ील नट्स है, अंडा है, जैसा कि मैंने बताया, आप साबुत अनाज का जो है आप प्रयोग कर सकते हैं, दही का प्रयोग कर सकते हैं, कैल्शियम और विटामिन डी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बताते हैं दोस्तों कि थायराइड में क्या नहीं खाना चाहिए, जो हम खा लेते हैं बिना जानकारी के। तो थायराइड में हमें, हाइपोथायराइड में हमें क्या नहीं खाना चाहिए, उसके लिए ग्रीन टी, अधिक ग्रीन टी का सेवन थायराइड में नुकसानदायक साबित हो सकता है। ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन एंटी थायराइड एजेंट की तरह काम करता है, जो हार्मोन के निर्माण को कम करता है। इसलिए थायराइड में परेशानी हो सकती है, जैसे कि हमने ऊपर आपको पहले से ही बताया है। सोयाबीन, इसमें सोयाबीन भी जो है अवॉइड करना चाहिए, सोयाबीन भी नहीं खाना चाहिए। और कुछ विशेष सब्जियां हैं, जैसे थायराइड में हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा संभल कर। कच्ची या आधी पकी हुई हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे ब्रोकली, पालक, फूल गोभी में एंटी थायराइड और गोइट्रोजेनिक गुण होते हैं, जो थायराइड में हानिकारक हो सकते हैं। तो इन सब्जियों को हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, फिर हाइपरथायराइडिज्म डाइट के लिए जो है क्या चार्ट होना चाहिए खाने का, हम आपको बता रहे हैं। इसमें आप सुबह 7 से 7:30 के बीच में 2 कप सामान्य पानी, 2 बादाम, 1 अखरोट और थोड़ी किशमिश। नाश्ता 8 से 8:45 के बीच में आलू या पनीर का 1 या 2 पराठा और 1 कटोरी दही या 1 मिक्स वेज सैंडविच या 2 टोस्ट, 2 अंडे का आमलेट या 2 उबले अंडे। दोपहर के भोजन में 2 से 3 रोटी, 1 छोटी कटोरी चावल, 1 कटोरी सोयाबीन की सब्जी या आलू पनीर की सब्जी, 1 कटोरी दाल और 1 छोटी प्लेट सलाद। मांसाहारी लोग अंडा, मछली या चिकन का सेवन कर सकते हैं। शाम के नाश्ते में आप ले सकते हैं 1 कप ग्रीन टी, कुछ पिस्ता के दाने और 1 प्लेट मिक्स वेज पुलाव, पसंद की कोई भी दाल, 1 कटोरी सलाद। मांसाहारी लोग अंडा, करी या ग्रिल्ड मछली या चिकन खा सकते हैं। तो मेन चीज़ दोस्तों आप जानिए कि जो हाइपर थायराइडिज्म है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको खाना है। मैंने बता दिया कि जो है आप ग्रीन टी है, लौकी है, अंडा है, आंवला है, बिना आयोडीन वाला नमक है, तुलसी है, इन चीज़ों का जो है आप उपयोग कर सकते हैं। और हाइपरथायराइडिज्म में क्या नहीं खाना चाहिए, नहीं खाने में है दोस्तों, आप जान लीजिए, ज़्यादा आयोडीन या आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें। मछली, सोया प्रोडक्ट, अंडे की जर्दी, चीज़, पनीर, इनका सेवन जो है आप हाइपरथायराइडिज्म में ना करें। ठीक है दोस्तों, फिर आप जान लीजिए
कि थायराइड के लिए कुछ और डाइट टिप्स हैं, जैसे कि डेली डाइट चार्ट। थायराइड के लिए क्या है, अपने रोज़ के आहार में स्वस्थ फैट को शामिल करें। खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं या खाते खाते पानी ना पिएं। विटामिन्स और मिनरल्स का सेवन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श लें। खूब पानी पिएं। ज़्यादा मसालेदार और तला भुना खाना ना खाएं। ज़्यादा चीनी युक्त खाद्य या पेय पदार्थों के सेवन से बचें। शराब का सेवन ना करें। प्रोसेस्ड फूड का सेवन करने से बचें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, जैसे व्यायाम और जो है आप योग करें। तो इस तरह की दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने आहार में सुधार ला करके इस थायराइड की बीमारी से जो है आप बच सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है, अगर आपको किसी प्रकार की थायराइड की प्रॉब्लम है, तो आप अपने डाइट को कंट्रोल कीजिए, अपने आहार को कंट्रोल कीजिए। आपका थायराइड स्वतः ही ठीक हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।